में रिप्रेजेंट किया 4 बंदों की टीम में। इस साल हमारी टीम ने 4 गोल्ड जीते, जो कि इंडिया के इतिहास में पहली बार था, जिसमें 27 साल से इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था केमिस्ट्री ओलंपियाड में, और इंडिया में पहली बार फर्स्ट आया जॉइंटली विद चाइना, रशिया एंड वियतनाम। तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात थी कि मैं उस टीम का हिस्सा था जहाँ पर मैंने देश को नंबर 1 पे पहुँचाया। इसमें सरकार का बहुत अहम रोल था, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर HBCSE आता है, उन्होंने हमारी सारी ट्रेनिंग की, उन्होंने हमें सपोर्ट किया सब कुछ, और उनके कारण ही हम आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं। बहुत 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 बधाई आपको, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और हमारे साथ फिजिक्स ओलंपियाड के भी विनर है। एक मोटिवेशन टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को आज देना चाहें। नमस्ते, मेरा नाम रशीद गर्ग है, मैं दिल्ली से हूँ और इस साल मैंने इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड जीता है। मेरे सभी दोस्तों के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन टिप है। आपको जो भी पसंद लगता है, पसंद करते हैं, प्लीज़ अपना सारा समय उसमें लगाएं, डर ना रखें, और जो अपना आपका सपना है उसे पूरा करें। धन्यवाद। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स ओलंपियाड ने भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो फटाफट जाते जाते वन मैसेज टू द यंगस्टर्स दैट यू हैव। मैसेज बस ये होगा कि आप पढ़ाई में मन लगा के पढ़ो, और बाकी जो रिजल्ट्स है उनमें ज़्यादा उसके बारे में फिक्र मत करो। तो बस कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। और हम उत्सव का सिलसिला जारी रखते हैं और सीधा चलते हैं प्रियदर्शनी के पास। Best available. And as we celebrate the extraordinary spirit of our young Olympians, we now turn our attention back to the celebration of independence, one that belongs to an entire nation. And at the heart of today's celebration, Vande Mataram, one nation, one celebration. The spirit of Vande Mataram resonates far beyond these grounds. It is reflected in every fluttering tricolor, every patriotic melody softly filling the air, and every heart beating in unison for the nation. The majestic red sandstone walls of the Red Fort stand proudly against the morning sky, carrying within them centuries of history. Around the venue, in anticipation, rows of distinguished guests, citizens, children, and young people sit together, their eyes fixed towards the historic ramparts. ऐतिहासिक लाल किला देश के स्वाधीनता दिवस समारोह के अवसर पर आज एक नई सजधज से संवरा हुआ दिख रहा है। लाल किले के आसपास का पूरा क्षेत्र भव्यता और राष्ट्र प्रेम की अलौकिक तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। मेहमानों का आगमन लगातार जारी है। उनकी जो निर्धारित दीर्घाएं हैं उनमें वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति, ये थीम है इस बार के स्वाधीनता दिवस समारोह की। आज के स्वाधीनता दिवस समारोह के लिए 5000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आज के समारोह के दौरान देश के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों करोड़ों भारतवासियों को प्रेरित करने वाले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का भी लाल किले की प्राचीर से पहली बार गायन किया जाएगा, और लाल किला परिसर में मौजूद सभी लोग सामूहिक रूप से भी वंदे मातरम का गायन करेंगे। The audience remains immersed in an atmosphere of pride, hope, and unity. Conversations soften, cameras capture memorable moments, and every passing minute adds to the growing excitement. Today, we celebrate not merely the anniversary of our independence, but the enduring spirit of a nation that continues to rise with confidence, determination, and collective strength. This is India, diverse in language, culture, traditions, and faith. लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने ज्ञान पथ पर एनसीसी कैडेट्स और माई भारत के वॉलेंटियर्स मौजूद हैं,
और ज्ञानपथ पर हमारे साथी अमित अरोड़ा भी मौजूद हैं, जो वहाँ के माहौल से काफी प्रसन्न और एक्साइटेड दिख रहे हैं। तो आइए चलते हैं ज्ञानपथ पर अमित अरोड़ा के पास। मातरम। 80वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। भारत के इतिहास का साक्षी रहा है ये भव्य लाल किला। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ। सबसे पहले हम नमन करना चाहेंगे सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनके शौर्य और बलिदान से हमें स्वाधीनता मिली। और आज जब हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं तो हृदय में गर्व, उमंग और उल्लास है। लाल किले की प्राचीर तिरंगे के रंग से सराबोर है, फूलों की खुशबू से महक रही है और उस पर सूर्य की आभा मानो उसके सौंदर्य को और निखार रही हो। और लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने ज्ञानपथ की शोभा बढ़ा रहे हैं देश भर से आए हमारे युवा साथी। इनमें शामिल हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के कैडेट्स और साथ ही माय भारत एनएसएस के वॉलंटियर्स। और युवा शक्ति ने एक बहुत ही प्रेरक आकृति बनाई है। देवनागरी लिपि में वंदे मातरम की शाब्दिक आकृति। ये मात्र आकृति ही नहीं है, ये युवा शक्ति की मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता है, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति है, धरती माता का वंदन है। वंदे मातरम भारत के अतीत का गौरव है और भविष्य की प्रेरणा। देश ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2047 यानी जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तब भारत विकसित भारत कहलाएगा। और इस संकल्प की सिद्धि में युवा शक्ति की अहम भूमिका है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए हैं और इसलिए आज पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में वंदे मातरम की प्रस्तुति होगी। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना। वंदे मातरम साहस और सामूहिक शक्ति को जागृत करता है